आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों में चंबल की सहायक नदियाँ और बनास नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इस मानचित्र से स्पष्ट है कि जो लूनी नदी बेसिन है वह पश्चिम की ओर जा रही है और जो बनास नदी बेसिन की नदियाँ पूर्व की ओर, चंबल नदी बेसिन की नदियाँ पूर्व की ओर और माही नदी बेसिन की नदी जो है वह भी पश्चिम की ओर जा रही है। तो हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान की नदियाँ मुख्यतः पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली और अंतः प्रवाहित नदियाँ हैं। आज पिछले वीडियो में हमने चंबल नदी की बारे में चर्चा की। यहाँ आज हम चंबल की सहायक नदियाँ और बनास नदी के बारे में चर्चा करेंगे। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे बनास, काली सिंध और पार्वती है। काली सिंध नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में देवास के निकट से होता है। जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका उद्गम होता है जाना पाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से। ऐसे ही ये सहायक नदियाँ भी विंध्याचल पर्वत से ही निकलती हैं और इसका उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में देवास। झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। यह नदी नानेरा के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी परवन, उजाड़, निवाज और आहू। पार्वती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है। बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अंधेरी, रेतरी, अहेली व कूल। बापनी या ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट है और यह नदी भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। मेज नदी, यह नदी भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल नदी में मिलती है। फिर है गंभीरी नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से होता है और ये पहाड़ियाँ सभी कहाँ हैं? विंध्याचल पर्वतमाला में। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़गढ़ नगर से 2 किलोमीटर उत्तर में बेड़च से मिल जाती है। तो ये नदी किससे मिलती है? बेड़च से मिल जाती है। फिर हम करेंगे बनास नदी। बनास नदी के बारे में हम जानते हैं कि यह राजस्थान में इसका जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वह सबसे ज़्यादा है। इसका उद्गम है अरावली की खमनोर पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद जिले में है। यह नदी बहती है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा सवाई माधोपुर जिले में और सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर के निकट यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 450 किलोमीटर है। ग्रीष्म काल में यह नदी सूख जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, वांडी, मानसी, धुंध और मोरेल। इस नदी का अन्य नाम है वन की आशा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बेड़च नदी, उद्गम
गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं जो कि उदयपुर के निकट है। उदयपुर के निकट इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील से निकलने के पश्चात यह नदी बेड़च नदी कहलाती है। इसके पश्चात यह चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होते हुए बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी उद्गम राजसमंद जिले के उत्तरी भाग से। यह लगभग 145 किलोमीटर प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी, इसका उद्गम राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। अजमेर ज़िले में देवली के निकट यह बनास में मिल जाती है। तो यह थी बनास की सहायक नदियाँ और चंबल की सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदियों में खारी नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी और इसी प्रकार चंबल की सहायक नदियों में गंभीरी नदी, मेज नदी, ब्राह्मणी नदी, पार्वती नदी और काली सिंध नदी मुख्य है।